हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बताया था, एक दो एग्जांपल्स लिया था। 7 प्रॉपर्टीज को आज मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया था। आज मैं आपको डिस्कस करता हूँ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो, पीरियड निकालना आप सब जानते हैं। कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन में हम x को x प्लस टी से रिप्लेस करते हैं। अगर फंक्शन में हमने x को x प्लस टी से रिप्लेस किया, सेम फंक्शन एफ एक्स अगर हमको मिलता है, तो फंक्शन जो है हमारा पीरियाडिक फंक्शन होगा और पीरियड जो है आपका t होगा। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर हम x को x प्लस टी से रिप्लेस करते हैं, सेम फंक्शन एफ एक्स मिलता है, तो फंक्शन जो है हमारा पीरियाडिक होगा और वे फंक्शन का पीरियड कितना होगा, t होगा। x को x प्लस टी से रिप्लेस करने पे सेम फंक्शन एफ एक्स मिलता है, फंक्शन पीरियाडिक, फंक्शन का पीरियड क्या होगा, t होगा। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखिए, a टू a प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है। आपने क्या देखा, a से a प्लस टी के बीच में एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया है, तो यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन का पीरियड क्या है, t है। a क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेके t तक f ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से लेके t तक f ऑफ एक्स डी एक्स। a टू a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं 0 से लेके t तक f ऑफ एक्स डी एक्स। फिर यहीं पे आप देखिए t टू a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ एक्स डी एक्स। आपने देखा भाई, t से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। एज एग्जाम्पल मान लो अभी हमने कहा 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस पाई बाई 3 के बीच में साइन x को इंटीग्रेट कीजिए। आप सब जानते हैं, देखो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से 2 पाई। इस पॉइंट्स को आप देखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो, जैसा ग्राफ आपका यहाँ पे एरिया निकालना था 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 के बीच में, तो 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 का एरिया ये होगा। साइन का पीरियड 2 पाई होता है, t से a प्लस टी, t से a प्लस टी को आप क्या लिख सकते थे, 0 टू a साइन एक्स डी एक्स। आपने देखा t से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स को आपने क्या लिखा, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। तो आप बताओ, 0 से लेके पाई बाई 3 के बीच का एरिया आपने फाइंड आउट किया, जो एरिया 0 से पाई बाई 3 के बीच में मिल रहा था, क्या सेम वही एरिया 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 के बीच में मिल रहा है, सेम एरिया मिल रहा है। तो आप t से a प्लस टी को 0 से a एफ एक्स डी एक्स आप लिख सकते थे। यहां पे आप देखिए a से a प्लस टी, पाई बाई 3 को a ले लीजिए आप, अब आप देखेंगे a से लेके a प्लस टी का जो एरिया है, अगर इसको a ले लेते हैं, a प्लस टी ले लेते हैं, तो a से a प्लस टी के बीच का एरिया जो है, क्या सेम एरिया आपको 0 से t के बीच में नहीं मिल रहा है, सेम एरिया आपको 0 से t के, भाई आप a डिस्टेंस आगे इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो a से a प्लस टी का जो एरिया है, सेम वही एरिया आपको 0 से लेके पीरियड 2 पाई के बीच में मिल रहा है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी को आपने देखा, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज है। a से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है, तो आप इसको 0 से t एफ एक्स डी एक्स ले सकते हैं। t से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स को आप क्या ले सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, 0 से के टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देंगे, k टाइम्स 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने देखा 0 से के टी एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है,
k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट k को आपने बाहर निकाल दिया, तो दिस इक्वल टू आ गया k टाइम्स 0 टू t f ऑफ x dx आ गया। नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ nt टू mt f ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ nt टू mt f ऑफ x dx, यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड t है, m और n कांस्टेंट है, तो दिस इक्वल टू आप लिख सकते हैं m माइनस n 0 टू t f ऑफ x dx। nt टू mt f x dx को आप लिख सकते हो m माइनस n 0 टू t f ऑफ x dx। इस पैटर्न पे हम लिख सकते थे। इन 4 प्रॉपर्टीज पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इन प्रॉपर्टीज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। t क्या है? पीरियड है, m और n कांस्टेंट है, दिस इक्वल टू m माइनस n 0 टू t f ऑफ x dx आप लिख सकते हैं। इन 4 प्रॉपर्टीज को आपने दिमाग में रखना होगा। अब देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 0 टू 100 फ्रैक्शनल x dx। अब देखो हमने लिया 0 टू 100 फ्रैक्शनल x dx, तो आप सब जानते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड कितना होता है? 1। फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड 1 होता है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं 0 से kt f x dx, इसका पीरियड 1 है, तो 100 टाइम्स 0 टू 1 फ्रैक्शनल x dx। तो आपने क्या लिखा? 100 टाइम्स 0 टू 1 फ्रैक्शनल x dx। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल का ग्राफ बना होता है, इसके एक लूप का एरिया 1 होता है, हाफ, बेस लेंथ 1, हाइट 1, एरिया कितना होता है? तो 100 0 टू 1 फ्रैक्शनल x dx आपको गिवन है। अब देखिए फ्रैक्शनल x का ग्राफ बना दिया आपने 0 से 1 के बीच में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालते हैं, हाफ, बेस लेंथ कितना 1, हाइट कितना 1, तो दिस इक्वल टू कितना 1/2। हाफ, बेस लेंथ कितना 1, हाइट कितना 1, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ। तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x का एक लूप बनता है, एक लूप का एरिया कितना होता है 1/2, 100 इंटू 1/2, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 50। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल का एक लूप बनता है, इस एक लूप का एरिया 1/2, 100 इंटू 1/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। जीरो से 100 2 की पावर x अपन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। 0 टू 100 2 की पावर x अपन 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx को इंटीग्रेट करना है। तो आइए देखते हैं भाई, इस एग्जांपल्स में आप ऐसा लिख सकते थे 0 टू 100 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या बन जाएगा? फ्रैक्शनल x dx। तो आपने यहां पे देखा 2 की पावर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या बनेगा? फ्रैक्शनल x, 2 की पावर फ्रैक्शनल x dx बन जाता है। फ्रैक्शनल x का पीरियड कितना होता है? 1 होता है। तो जब फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 होता है तो 100 कांस्टेंट है, 100 को आप बाहर निकाल दीजिए, 0 टू 1 2 की पावर फ्रैक्शनल x को आप फ्रैक्शनल x dx लिख सकते हो। फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 1, 100 आपने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट हो गया, 0 से पीरियड 2 की पावर फ्रैक्शनल x dx आपने लिख दिया। अच्छा, फ्रैक्शनल x ग्राफ देखिए, आप सब जानते हो कुछ ऐसा होता है। तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x फंक्शन जो होता है y इक्वल टू x लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से 1 के बीच में अगर आप देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन जो होता है ये y इक्वल टू x लाइन को रिप्रेजेंट करता है।
तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x जो है x को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप लिख सकते हो 100 टाइम्स 0 to 1 2 की पावर x dx, 100 टाइम्स a की पावर x अपॉन ln 2, 0 to 1, 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, माइनस 2 की पावर 0 कितना आएगा 1, 2 की पावर 1 2, माइनस 2 की पावर 0 1, 2 माइनस 1 1, 100 अपॉन ln 2 आंसर आ जाएगा। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 अपॉन ln 2। बड़े आसान आसान से एग्जांपल्स लेते हैं। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का देखिए कितना फायदा होता है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 0 से 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ये हमने लिया 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। तो मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है पाई, आप सब जानते हो भाई मॉड साइन का पीरियड पाई। 100 क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया 100 टाइम्स 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। 0 से पाई के बीच में मॉड साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो प्लस साइन एक्स, तो 100 टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स dx, 100 टाइम्स 0 से पाई के बीच में साइन को इंटीग्रेट किया आपने माइनस कॉस एक्स, लिमिट लिया 0 to पाई कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1, माइनस माइनस प्लस 2, फाइनल आंसर आ गया आपका 200। ये आपको हमने सिखाया था मॉड ऑफ साइन एक्स, अगर आप कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे तो मॉड ऑफ साइन एक्स अगर आप कुछ ऐसा होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। 0 से पाई के बीच में एक लूप बनता है, एक लूप का एरिया कितना होता है 2। 0 से पाई के बीच में एक लूप बनता है, एक लूप का एरिया कितना होता है 2। तो 0 से 100 पाई के बीच में कितने लूप बनेंगे 100, एक लूप का एरिया 2, 100 लूप का एरिया कितना हो जाएगा 200। तो ये आपने देखा आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 200 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसको आप ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है। 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो इस एग्जांपल्स को आपने देखा भाई 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx को इंटीग्रेट करना है, तो क्या इसको ऐसा लिख लिया जाए 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल x dx। आप सबको आइडिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना होता है फ्रैक्शनल x माइनस फ्रैक्शनल x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इनको अलग कर लेते हैं 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx माइनस 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल x dx। 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx माइनस 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल x dx। एक बात बताओ 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, जब भी किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है इंटीजर आती है, और वे वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट हो जाती है, इसको एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। तो 0 से ग्रेटेस्ट के बीच में किसको इंटीग्रेट करना x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट लिया आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर बाई 2 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड कितना होता है 1, फ्रैक्शनल x का पीरियड 1 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, मल्टीपल में कितना है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आपने बाहर निकाल दिया 0 to 1 फ्रैक्शनल x dx ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर बाई 2। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल का एक लूप बनता है, इसके एक लूप का एरिया कितना होता है 1 होता है,
एक लूप का एरिया कितना होता है, सॉरी 1/2 होता है। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स का एक लूप बनता है, एक लूप का एरिया कितना होता है 1/2 होता है। तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 आप कॉमन ले लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1। तो ये आपका आंसर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2। जैसे ही कॉमन लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटी में आया हुआ है। 0 to n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx आपको गिवन था। 0 से n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx आपको गिवन है, और जो यहाँ पे न्यू दिया गया है, न्यू की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में पाई जाती है। तो 0 to n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx आपको गिवन है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट न्यू है इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके पाई के बीच में पाई जाती है। अब देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करना है तो एट फर्स्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब प्रॉपर्टी का यूज करना है तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसा ब्रेक करें क्या, 0 से n पाई प्लस n पाई से लेके n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx। आपने इस एग्जांपल्स को देखा, 0 to n पाई मॉड साइन एक्स dx, एंड n पाई पे करना है तो हमने स्टार्ट कहां से किया, n पाई से लेके n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई, n क्या होगा कांस्टेंट, बाहर निकाल दिया आपने, इंटीग्रल ऑफ n टाइम्स 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx प्लस मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना है पाई है, t से a प्लस टी, t से a प्लस टी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a न्यू मॉड साइन एक्स dx होता है। न्यू की वैल्यू 0 से पाई के बीच में पाई जा रही है। 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है। इंटीग्रल ऑफ n टाइम्स 0 to पाई वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन एक्स dx प्लस 0 to न्यू साइन एक्स dx। 0 से पाई के बीच में साइन का एक लूप बनता है, एक लूप का एरिया कितना होता है 2n। साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स, लिमिट ले लिया आपने 0 to न्यू, इंटीग्रल ऑफ 2n माइनस कॉस न्यू माइनस कॉस 0 1, इंटीग्रल ऑफ 2n प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ न्यू। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया, इंटीग्रल ऑफ 2n प्लस 1 माइनस कॉस न्यू। एट फर्स्ट देखा 0 से n पाई प्लस न्यू मॉड ऑफ साइन एक्स dx था, इसकी लिमिट्स को हमने ब्रेक किया, 0 to n पाई से n पाई प्लस न्यू, 0 से n पाई के बीच में मॉड साइन एक्स लिया, मॉड साइन एक्स। आप देख रहे हैं इसका पीरियड t है, t से a प्लस टी को हमने क्या लिया, 0 to न्यू मॉड साइन एक्स dx, 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx n कांस्टेंट है। तो अब 0 से पाई के बीच में साइन के एक लूप का एरिया कितना होता है 2 होता है, 2n। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस न्यू माइनस कॉस 0, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 माइनस कॉस न्यू। ये हमने जो 3-4 एग्जांपल्स लिए, ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे लिए। बाद में भी हम और भी इन पे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन आइए हम लोग आपको 6 प्रॉपर्टी पे कराते हैं, 6 प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कराते हैं। तो 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या डिस्कस की थी, 0 से 2a f ऑफ x dx दिया गया होता है,
x के प्लेस पे हम लोग अपर लिमिट माइनस x रखते हैं। सेम फंक्शन आता है 2 टाइम्स 0 टू a fx dx लिखते हैं। सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आता है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है, दोनों ही नहीं आते हैं, एक बार हम ऐड करके चेक कर लेते हैं। एक बार आप हेलो, तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप देखिए। तो सिक्स प्रॉपर्टी हमने बताया था, एक रिवीजन करा के इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। 0 टू 2a f ऑफ x dx आपको गिवन होता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी के लिए आपसे कहा था इसका बहुत यूज करते हैं, कल सिखाया भी था, लेकिन एक रिवीजन ले लेते हैं। अभी इन पे 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमने आपसे कहा भाई x के प्लेस पे आप अपर लिमिट माइनस x रखिए। x के प्लेस पे आपने अपर लिमिट 2a माइनस x रखा। सेम फंक्शन अगर fx मिल जाता है, x के प्लेस पे 2a माइनस x रखा, सेम फंक्शन fx मिलता है, तो आप इसको 2 टाइम्स 0 टू a fx dx लिख दीजिए। अच्छा, यहीं पे x के स्थान पे आपने 2a माइनस x रखा, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ आ गया, इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। x के प्लेस पे 2a माइनस x रखा, सेम फंक्शन fx आता है, 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। x के स्थान पे 2a माइनस x रखा, सेम फंक्शन माइनस साइन के साथ मिल रहा है, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। दोनों ही नहीं मिलता है, एक बार हम लोग ऐड करके चेक करते हैं। आइए इस प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x1 माइनस x की पावर n dx। एग्जाम्पल बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन आप इनको करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। अब देखो, जैसे ये गिवन था 0 टू 1 x1 माइनस x की पावर n dx। अब यहाँ पे लग रहा होगा यार 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन करें, x से मल्टीप्लाई करें, लेंदी कैलकुलेशन लगता है। लेकिन अगर यहीं पे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x के स्थान पे हम 1 माइनस x, अपर लिमिट 1 है, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, 1 माइनस x से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये 1 माइनस x। यहाँ पे आप देखेंगे 1 माइनस x, ये x की पावर n dx बन जाएगा। x के स्थान पे आपने 1 माइनस x रखा, 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n dx। 0 टू 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे आप, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2। लिमिट ले लीजिए 0 टू 1। आपने देखो x की पावर n को आसानी से इंटीग्रेट किया, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2। लिमिट आपने लिया 0 टू 1, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2। लिमिट ले लीजिए आप, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, 1 अपान n प्लस 1, n प्लस 2 आ गया। ये आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप देखिए। 0 से 2 पाई ये हम लिखते जा रहे हैं। 0 से 2 पाई x साइन की पावर 2nx अपान साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx dx आपको दिया गया है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब देख भाई, इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।
इस एग्जाम्पल में हम केवल आपको 6 प्रॉपर्टी का यूज दिखाते हैं। आप देखो 6 प्रॉपर्टी का कितना बढ़िया यूज होता है। एक्स के प्लेस में हम लोग क्या रखने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स। वैसे भी देखिए एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में दिख गया, तो अगर हम यहां से एल्जेब्रिक फंक्शन को रिमूव कर लेते हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से, बहुत अच्छा है। नहीं रिमूव कर पाएंगे फिर तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिखे डेफिनेट इंटीग्रल में, तो हम लोग की कोशिश होती है कि प्रॉपर्टी का यूज करके एल्जेब्रिक फंक्शन को रिमूव कर लें। एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, 2 पाई माइनस एक्स साइन ऑफ दिस, 2 pi minus x sin of this, 2 pi minus x cos की पावर ट्वाइस एन x dx। तो यहां से आपने देखा x के प्लेस पे आपने 2 pi माइनस x रखा, कुछ ऐसा आ गया। सेम फंक्शन नहीं आया, डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। आपने इन दोनों को ऐड किया, i प्लस आई इक्वल टू 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, बाकी तो कॉमन दिख रहा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 पाई साइन की पावर दिस डिवाइडेड बाय साइन की पावर दिस प्लस कॉस की पावर दिस, 2 पाई माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2 पाई साइन की पावर 2 एन एक्स अपन दिस आ जाता है आपका। अब यहां पे देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल आउट, i इक्वल टू पाई, 0 से 2 पाई। अगेन हम लोग 6th वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। x के प्लेस पे आपने 2 पाई माइनस एक्स रखा, जैसे ही आप देखेंगे x के प्लेस पे 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू आप देखोगे सेम फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। साइन 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस के साइन के साथ पावर इवन नंबर है, सेम फंक्शन, साइन कॉस सेम फंक्शन आ जाएगा। तो 6th प्रॉपर्टी के हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई साइन की पावर 2 एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर ट्वाइस एन एक्स प्लस कॉस की पावर ट्वाइस एन एक्स dx। एक बार चलो फिर से 6th प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगेन आपने 6th प्रॉपर्टी लगाया 2 पाई साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो आप देखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी आप निकालेंगे, सेम फंक्शन एफ एक्स आपको मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर ट्वाइस एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन की पावर ट्वाइस एन एक्स प्लस कॉस की पावर ट्वाइस एन एक्स dx। ये आपका आ गया। फिर से 6th वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगेन आपने 6th वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया, इंटीग्रल ऑफ 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स dx। आपने इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया, i प्लस आई 2i इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाई 2 साइन प्लस कॉस, जैसे ही दोनों को आपने ऐड किया, साइन प्लस कॉस अपन साइन प्लस कॉस कैंसिल आउट 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 2 पाई dx को इंटीग्रेट किया, x लिमिट लिया आपने पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से आ गया, केवल हम लोगों ने 6th प्रॉपर्टी का यूज किया। x के प्लेस पे आपने अपर लिमिट माइनस एक्स रखा, ये फंक्शन आया, दोनों को आपने ऐड किया, जैसे ही ऐड किया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन x रिमूव हो गया, ये आ गया। फिर हमने 6th वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, साइन 2 पाई माइनस एक्स, आपने देखा सेम फंक्शन मिलेगा, इसको हम एफ एक्स लेते हैं, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स सेम फंक्शन आया, 2 टाइम्स 0 टू पाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स फाइंड आउट किया, सेम फंक्शन आया 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। अगेन प्रॉपर्टी लगाया हमने, कॉस ऑफ दिस आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, कैंसिल होकर आपका आंसर आ गया। इसी स्टेप में आप चाहते तो आप ऐसे भी देख सकते थे,
साइन की पावर इवन नंबर है। यहाँ पे इसका पीरियड निकालते हैं आप। पीरियड कितना आपका आता है, जैसे ही देखते हैं पीरियड, पीरियडिक प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते थे। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फिर आप देख रहे हैं साइन पाई माइनस एक्स सेम फंक्शन आ रहा है, तो पाई इसका पीरियड था, 2 बाहर आ गया, पाई बाई 2 करके आप देख सकते थे। लेकिन आपका सबसे अच्छा यूज था यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया और ये सिंप्लीफाई होकर के आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी 6 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x dx। आपने क्या देखा, 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x dx आपको दिया गया है। आइए यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी लगाते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। x के प्लेस में हमने क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स। आपने देखा 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x dx, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan a माइनस tan b 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4, आपने एलसीएम लिया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan कट गया, ln 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 ln 2 माइनस ln 1 प्लस tan x dx। फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आपने ऐड किया 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, दिस प्लस दिस कैंसिल आउट, ln 2 dx, ln 2 कांस्टेंट है, dx आ गया। dx में इंटीग्रेट किया आपने, x लिमिट लिया पाई बाई 4, तो फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 8 ln 2। आपने क्या देखा, इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x dx आपको दिया गया था। x के स्थान पे हमको क्या लेना था, अपर लिमिट माइनस x। तो जैसे ही आपने x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x रखा, tan पाई बाई 4 माइनस x, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। आपने एलसीएम लिया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan कट गया, ln 2 अपन 1 प्लस tan x। 0 से पाई बाई 4 ln 2 माइनस ln 1 प्लस tan x dx आपका आ गया। आपने ऐड किया i प्लस i, 2i इक्वल टू ln 2 0 से पाई बाई 4 dx। इसको इंटीग्रेट किया x पाई बाई 4, 2 से डिवाइड किया आपने, पाई बाई 8 ln 2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जीरो से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx आ गया। प्रॉपर्टी का यूज देखते हैं। यहां पे अगेन हमने 6th वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस x कॉस x dx। देखिए जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था,
अभी हो सकता है फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट थर्ड वीडियो तक ये चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने एग्जाम्पल्स हमने कराए हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को आप बार बार देखिए, क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना समझ में आ गया, फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आपने यहां पे देखा 0 से π/2 ln sin x dx आपको गिवन था, तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी को लगाया sin 90 - x cos x dx आ गया, दोनों को ही ऐड करते हैं, डिफरेंट फंक्शन आ गया, दोनों को ऐड करते हैं 2i 0 से π/2 ln sin x प्लस ln cos x ln ऑफ sin x इंटू cos x dx। आपने ऐड कर दिया log sin x प्लस log ऑफ cos x ln sin x इंटू cos x dx आ गया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हैं 2i 0 से π/2। ध्यान से देखिए, यहीं पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ln sin 2x माइनस ln 2 dx आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई किया sin 2x/2 ln a माइनस ln b। अब देखो भाई आप लोग 2i 0 से π/2 ln sin 2x dx माइनस ln 2 0 से π/2 dx। 0 से π/2 ln 2 कांस्टेंट है, dx आपने लिख दिया। अब देखो 2x को यहां पे हम t मान लेते हैं, इस स्टेप को बहुत ध्यान समझेंगे आप लोग। 2x को हमने t लिया, लेट 2x इक्वल टू t, 2x को हमने t ले लिया, तो 2 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। 2i इक्वल टू, अब देख भाई ln sin t, 2x के प्लेस पे आपने क्या रखा, ln sin t, dx के प्लेस पे क्या रखने वाले हो आप, हाफ dt। अब देखो यहां पे जब आपने t माना तो लिमिट भी तो आपकी चेंज होगी, लिमिट्स को चेंज करने के लिए x के प्लेस पे 0 रखा, लोअर लिमिट 0, x के प्लेस पे π/2 रखा, अपर लिमिट पाई, माइनस dx को इंटीग्रेट किया, x लिमिट लिया π/2 ln 2, dx को इंटीग्रेट किया x π/2 ln 2 आ गया। फिर से देखते हैं, यहां पे हमने 2x को t माना, जब 2x को t मान लिया, ये लिमिट जो 0 से π/2 थी किसकी थी, x की, 2x को जब t मान लिया तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की, dt है, लिमिट की t में कन्वर्ट करने के लिए x के प्लेस पे 0 रखा 0, x के प्लेस पे π/2 रखा पाई। इस स्टेप पे अगेन 6 प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, इस स्टेप पे अगेन हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करने चले, 6 प्रॉपर्टी अप्लाई करने चल रहे हैं। तो आप देखिएगा 2i इक्वल टू हाफ 0 to π ln sin t था, t के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस टी, साइन पाई माइनस टी, साइन टी सेम फंक्शन आ जाएगा। अगर सेम फंक्शन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से π/2 ln sin t dt माइनस π/2 ln 2। देखिए स्टेप पे जैसे ही आपने 6 प्रॉपर्टी लगाया, x के प्लेस पे पाई माइनस टी लिया, साइन पाई माइनस टी कितना आ गया, साइन टी आ गया, सेम फंक्शन आ गया, सेम फंक्शन आ गया 2 टाइम 0 से π/2 ln साइन टी dt। अब आप देखेंगे यहां पे कितना आ रहा है, 2i इक्वल टू 0 से π/2 ln साइन टी dt माइनस π/2 ln 2 लिखा है। अब देखिए 0 से π/2 ln sin x dx कितना है, i, तो 0 से π/2 ln sin t dt भी कितना होगा, i। हमने आपको समझाया कि भाई दोनों ही जगह आप देख लीजिए, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, पैरामीटर्स को बदलते जाइए तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, 0 to a या a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt इक्वल टू a to b fu du। लिमिट सेम हो, फंक्शन सेम हो, पैरामीटर्स को बदलने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, i। 2
आई इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 ln2। यहां से आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया माइनस पाई बाई 2 ln2। इंटीग्रल की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 2 ln2। तो आज के वीडियो में जितने एग्जांपल्स हमने किए सभी एग्जांपल्स को दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर कहीं डाउट होता है आप हमसे पूछिए, नेक्स्ट क्लास में इसमें हम आपको और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू।